हेलो एवरीवन। ये एक नया चैप्टर है क्वांटम कैट का। तो चैप्टर है एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशंस का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच पेप्सी एट अ 6 लीटर इज एडेड टू 15 लीटर ऑफ ड्यू एट 10 रुपीज अ लीटर सो दैट द प्राइस ऑफ द मिक्सचर बी 9 अ लीटर। ठीक है, 9 रुपये अ लीटर। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को एलिगेशन के थ्रू कैसे करेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि एक्स लीटर जो है पेप्सी रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी कि सिक्स सिक्स लीटर है और एडेड टू 15 लीटर। 15 लीटर में ऐड किया गया है, ठीक है, ऑफ ड्यू। पेप्सी 6 लीटर है और ड्यू में ऐड किया गया है एट 10 रुपीज़। ड्यू का कितना है, 10 रुपीज़। वो किस में ऐड किया गया, सो दैट द प्राइस ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ द प्राइस कितना है, 9। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स। ठीक है, तो एक्स जो है वो एक्स लीटर और पेप्सी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 माइनस 9, जो कि कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया, 9 माइनस 6। तो 9 माइनस 6 जो है वो कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, लेकिन 3 की वैल्यू की जगह पे हमारे पास क्या है, 15 है। तो कितने टाइम्स है ये है 5 टाइम्स। तो वैसे ही 1 की जगह पे ये एक्स जो है वो कितने टाइम्स हो जाएगा ये, तो ये भी 5 टाइम्स होगा। ठीक है, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड सेकंड नंबर। इन अ म्युनिसिपल पार्किंग्स देयर आर some two wheelers and rest are four wheelers। ठीक है, if wheels are counted if wheels are counted there are total 520 wheels जो है, but the interchange of the parking told me that there are only 175 vehicles। If no vehicle has a stepney, then the number of two wheelers is, number of two wheelers कितने हो जाएंगे। तो कैसे बनाएंगे इसको भी, एलिगेशन के थ्रू बनाएंगे। तो एवरेज नंबर ऑफ व्हील्स पर व्हीकल कितने हो जाएंगे, 520 अपॉन में 175। ठीक है, तो 520 अपॉन में 175 जो होगा हमारा मिक्सचर आ जाएगा बीच का। ठीक है, तो यहाँ से इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पार्क देयर फोर सम टू व्हीलर्स हैं, सो और बाकी जो है वो फोर व्हीलर्स हैं। तो टू व्हीलर्स कितने हैं, इफ काउंटेड देयर टोटल ऑफ 520 जो है व्हील्स हैं, बट द इंटरचेंज ऑफ द टोल दैट देयर इज ओनली 175 व्हीकल्स। तो एवरेज तो हो जाएगा 520, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास 175 अपॉन में 175 इंटू टू, टू व्हीलर्स। ठीक है, फोर व्हीलर्स कितने हैं, 175 अपॉन में 175। ठीक है, और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 अपॉन में 175, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 170 अपॉन में 175। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो 180:170 का रेशियो आ जाएगा, 1010 कैंसिल होगा था, 18:17 का रेशियो आ जाएगा। टू व्हीलर्स टू फोर व्हीलर्स तो कितने हो जाएंगे, 18:17, और जो कि 90 जो होंगे, 90 टू व्हीलर्स होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर 180 और 170 रहता है ना, तो यहाँ पे 90 और 85 होता है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे कि इन माई पॉकेट देयर आर 25 कंसिस्टिंग ऑफ 25 रुपीज़ है, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली द डिनोमिनेशन ऑफ 20 पैसे एंड 50 पैसे। थस देयर आर 80 पैसे, टोटल 80 पैसे, 80 कॉइन्स है इन माई पॉकेट। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसे कितने हो जाएंगे। तो एवरेज प्राइस ऑफ द कॉइन कितना हो जाएगा, 2500 अपॉन में कितना हो जाएगा, 80, यानी कि 31.25 पैसे हैं उसके पास। ठीक है, यानी कि टोटल 31.25 पैसे हैं, जिसमें से 50 जो है, 50 पैसे हैं, और एक एक कितने हैं, 20 पैसे हैं। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18.75। इधर माइनस करेंगे कितना है, 12, 11.25।
11.25, ठीक है। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स टू द नंबर ऑफ 80 पैसे 50 पैसे कॉइन्स कितना हो जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा 18:75:11:25। यानी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75:45। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5:3। तो 50 पैसे डिनोमिनेशन क्या हो गया, तो नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर द डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसे इज 30। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ फोर्थ नंबर करते हैं क्वेश्चन कि देयर आर सम shepherds and their ship in a gazing field. The number of total heads are 60 and total legs are 168, including both man and ship. The number of ship कितने हैं, तो 2.8 2.8 है, ठीक है। और ये कितना है, 4, और ये 2, 4 और 2, तो कितना आ जाएगा, ये 1.2 और 0.8, यानी कि 3:2। तो रेशियो ऑफ मैन एंड शिप इज टू 3:2। तो नंबर ऑफ शिप कितने हैं, तो शिप जो है वो 2 की वैल्यू कितनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी है, पहले 3 की तो निकालेंगे ना। हेड्स कितने हैं, 80, 168, यानी कि टोटल कितना है, ठीक है। तो ये तो आ गया रेशियो ऑफ मैन एंड उसका आ गया। अगर हम लोग सपोज करते हैं कि ओनली मैन जो है रहते हैं, अगर सपोज करते हैं कि ओनली मैन रहते हैं, सिर्फ मैन रहते हैं, तो नंबर ऑफ लेग्स कितने हो जाएंगे, 60 हेड है तो इंटू 2, यानी कि 120 होता है नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। क्योंकि 168 है और माइनस 120 करेंगे तो लेग्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 48 लेग्स जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है। तो 48 लेग जो एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 48 जो है वो शिप है, तो डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 24 शिप है जिनकी लेग्स जो है वो एक्स्ट्रा हो रही है, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा लेग्स हो रही है, देन अ मैन हैज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इन द 75 liters of mixture of milk and water, the ratio of milk and water is 4:1। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 4:1, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 3:1। तो क्वांटिटी कितना रिक्वायर्ड है कि 3:1 में रेशियो हो जाए, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना है, 75, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4:1:5। टोटल क्वांटिटी यहाँ से है 75 के बराबर है, यानी कि कितना टाइम्स होगा ये, 1 और 5, 25, ठीक है। तो इंटू 15 करेंगे तो ये कितना है, 15 चौके 60, 60 लीटर इसका हो जाएगा। मिल्क का वाटर कितना हो जाएगा, इंटू 15 करेंगे तो वाटर हो जाएगा 15 लीटर, ठीक है। अब 15 लीटर हो गया तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 3 1 4, यहाँ पे 4 है, ठीक है। 4 को भी 15 से, अगर ये दोनों बराबर होगा तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। सॉरी सर, यहाँ 60 नहीं होगा, यहाँ ये नहीं करेंगे, ठीक है। ये मेथड नहीं करेंगे। अगर देखो वाटर क्या हो रहा है, पहले भी 1 है और आगे भी 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो वाटर में तो कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक है। तो वाटर में तो कोई चेंज नहीं आया, वाटर में तो कोई चेंज नहीं है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि तो क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, हमें वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो जो हमारा रेशियो आया 60 लीटर और 15 लीटर, ठीक है। तो मिल्क में क्या करेंगे कि मिल्क में कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि यहाँ भी जो होगा ना वो 30 जो है, 3 जो है ना वो 60 के बराबर होगा, ठीक है। 3 जो है 60 के बराबर होगा, कितने टाइम्स बराबर होगा, 20 टाइम्स बराबर होगा, ठीक है। तो 1 में भी अगर 20 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 20 लीटर जो होगा वो वाटर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में कितना लीटर का इंक्रीमेंट हुआ, +5 लीटर का इंक्रीमेंट हुआ। तो यही वैल्यू बताना है कि द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कितना, 5 लीटर क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। तब जाके ये रेशियो जो हो जाएगा 3:1 में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इन माई ऑफिस
The average age of all the female employees is 21 years and that of male employee is 32 years, where the average age of all the employees is 28 years. The total number of employees in my office could be the total number of employees in my office could be कितना हो जाएगा? तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल एम्प्लॉयज कितना हो जाएगा? 4:1, 4:7। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है वो मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो पॉसिबल आंसर इज 231 पॉसिबल आंसर होगा। ठीक है। चलो एलिगेशन से बनाते हैं, कैसे करेंगे देखो। मेल और फीमेल का कितना दिया हुआ है? 28 ईयर दिया हुआ है एम्प्लॉयज़ का। ठीक है। जिसमें से मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं? फीमेल ऑल फीमेल एम्प्लॉयज है उनकी एज कितनी है? 21 साल। ऑल मेल एम्प्लॉयज कितने हैं? 32 साल। और टोटल दिया हुआ है कितना? 28। ठीक है। एवरेज दिया हुआ है ऑफ ऑल द मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इज 28 ईयर्स। ठीक है। तो 32 में से 28 गया कितना? 4। और 28 में से 21 गया कितना? 7। तो 4 और 7 का रेशियो आया। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना है? 11। 11 के मल्टीपल में ही कुछ होगा। तो यहाँ देखो ऑप्शन में देखो 11 के मल्टीपल में क्या है? 35 नहीं है, ये नहीं होगा। 11 के मल्टीपल में 78 है, नहीं है। 11 के मल्टीपल में 231 है, यस ये है। तो ये होगा। 11 के मल्टीपल 90 है, नहीं 90 नहीं है। ठीक है। तो इस हिसाब से आंसर हम लोगों ने बना दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार एजेंसी है जिसके पास 108 कार है। ठीक है। ही सोल्ड सम कार्स एट 9% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 35% प्रॉफिट। ठीक है। thus he gains 17% on the sale of all his cars. The number of cars sold at 36% प्रॉफिट पे है, तो कितना होगा इसका? द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड एट 36% प्रॉफिट पे सोल्ड करे तो कितना हो जाएगा? तो एक तो हो गया 9% का प्रॉफिट, एक हो गया कितना? 36% का प्रॉफिट। रेस्ट जो है वो सोल्ड करता है तो 9% का प्रॉफिट आता है, एक 36% का प्रॉफिट आता है। ठीक है। और टोटल कितना है मिक्सचर इसका? ही गेंस कितना करता है? 17% ऑन द सेल ऑफ हिज कार। 17% सेल करता है तो रेशियो कितना आ जाएगा? 36 में से 17 गया 19, और 17 में से 9 गया 8। ठीक है। 19:8 का रेशियो आता है। ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ कार जो सोल्ड करता है वो 36% प्रॉफिट पे करता है तो कितना हो जाएगा? तो 36% के अगर प्रॉफिट पे करेगा तो कितना सोल्ड करेगा? 32 कार सोल्ड करेगा। ठीक है। तो 32 कैसे होगा? ये टोटल कितना है? ये टोटल आ रहा है 19 और 8, यानी 8 8 16 27। 27 की वैल्यू टोटल कार्स कितनी है? ये 27 की वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमें एक्चुअल हमारे पास कितना है? 108 कार है। कितने टाइम से? ये 4 टाइम से। तो 8 चौके 32। ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंट होगा 36% के हिसाब पे। 36% का प्रॉफिट होगा तो नंबर ऑफ कार्स कितने सोल्ड होंगे? 32 कार सोल्ड होगा। ठीक है। क्वेश्चन 8 करते हैं कि 69 में divided among 115 students so that each girl gets 50 पैसे less than a boy। ठीक है। thus each boy receive करते हैं twice the पैसे as each girl receive। the number of girls in the class कितने हो जाएंगे? तो 50 पैसे लेस। ठीक है। तो एक तो 50 होगा और एक जो लेस हो गया वो 100 होगा, ज़्यादा होगा 100। ठीक है। तो और दोनों का कितना है? thus each boy receive twice the पैसे as each girl receive। तो मान लेते हैं कि ईच गर्ल रिसीव 50 पैसे। ये तो गर्ल का हो गया 50 पैसे, एंड ईच बॉय रिसीव कितना? 100 रुपीज़, 100 पैसे। तो एवरेज रिसीविंग ऑफ ईच स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 6900 डिवाइडेड बाई 115 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 पैसे। यानी कि ये 60 पैसे हो जाएंगे एवरेज। तो 60 में से हो गया 40, और ये 60 में से 50 गया 10। तो गर्ल की कितनी हो जाएगी? गर्ल की हो जाएगी 4, और बॉय की कितना हो जाएगा? 1, यानी 4:1 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है?
नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है, तो बॉयज़ कितने हैं, वन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज़ वन। टोटल कितना ही है पहले देखेंगे, 4:1 का रेशो है ना, टोटल कितना ही है, 5 है, ठीक है। टोटल अगर 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी है, 115। तो ये कितने टाइम्स है, ये 2 और 15, 3 टाइम्स, 23 टाइम। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23, यानी बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 23, और वो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, इंटू 23 करेंगे। तो 4 इंटू 23 कितना हो जाता है, 92। 92 गर्ल्स है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इन व्हाट प्रोपोर्शन जो वाटर जो है मिक्स करेगा विद द स्प्राइट टू गेन 12.5% बाई सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 12.5%, इक्वल टू कितना, 1/8। और रेशियो ऑफ वाटर टू स्पिरिट इक्वल कितना हो जाएगा, 1:8। वाटर टू स्पिरिट कितना हो जाएगा, 1:8, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो कितना होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट इंटू 100, ठीक है। तो ऑप्शन बी 1:8 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर करते हैं कि एक बटलर जो है स्टोर करता है वाइन को from a butt of sherry containing 50% of spirit. Then he replenished it by different wine containing 20% spirit. Thus, there was only 30% strength in the new mixture. So, how much of the original wine did he steal? तो ओरिजिनल वाइन कितना वो चोरी किया, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, शेरी कंटेनिंग 50% स्पिरिट, 50% स्पिरिट किया, और वाइन डिफरेंट वाइन कंटेनिंग 20% स्पिरिट, ठीक है। और टोटल का स्ट्रेंथ कितना है, 30%। तो ये कितना हो जाएगा, 20, ये कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 2:1 का रेशियो हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ 20% वाइन टू 50% वाइन इक्वल टू 2:1। इसका मतलब क्या हो गया कि देयर आर 2/3 वाइन जो है विच इज़ रिप्लेस्ड विद द वाइन इन विच कंसनट्रेशन ऑफ स्पिरिट कितना हो जाएगा, 20%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब।